मिल लीजिए। नमस्कार, हरियाणा के गूंज में आपका स्वागत है। और आज सालासर की पवित्र धरा पे हम पहुंचे हैं। यहाँ पर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का महायज्ञ चल रहा है। 1008 यज्ञों का यहाँ पर आयोजन चल रहा है। और आज हम बात करते हैं श्री राम भद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र दास जी से। उनसे जानते हैं कि किस प्रयोजन को लेकर आज ये यज्ञ चल रहा है और किस निमित्त ये यज्ञ किया गया है। नमस्कार महाराज जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर 1008 कुंडी श्री हनुमान महायज्ञ हो रहा है, जो कि अब तक का हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा अनुष्ठान है आज तक के इतिहास में। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस यज्ञ का जो संकल्प किया गया है वो पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति के लिए किया गया है। पाक अधिकृत जो हमारे करीब 5 संसदीय सीटों को पाकिस्तान ने कब्जा किया है अनऑथराइज तरीके से, उसकी पुनः प्राप्ति के लिए यह यज्ञ आयोजित हो रहा है। आज 8वां दिन पूरा हो गया और कल इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। तो महाराज जी, कोई संदेश आपके श्रद्धालु मैं देख रहा हूँ यहाँ प्रतिदिन लगभग 1 लाख के करीब श्रद्धालु आ रहे हैं, कोई संदेश आप देना चाह रहे हैं यहाँ पर? बस राम भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति भी हमारे जीवन में आवश्यक है। जितना हम राम से प्रेम करें उतना ही इस राष्ट्र से प्रेम करें। राम जी का ही विराट स्वरूप यह राष्ट्र है और राष्ट्र का ही एक सूक्ष्म स्वरूप प्रभु श्री राम है। यही संदेश गुरुदेव दे रहे हैं कि राम सेवा के साथ राष्ट्र सेवा भी अनिवार्य है। और पूज्य गुरुदेव के इस संकल्प की पूर्ति के लिए लाखों की संख्या में जनमानस यहाँ पर प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत रहता है। प्रातः यज्ञ की आहुतियों में रहता है, फिर दोपहर में परिक्रमा लगाता है, गुरुदेव की कथा सुनता है और सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम। जब एक तरफ हम यज्ञ की आहुति दे रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, तीसरी तरफ सांस्कृतिक श्रद्धांजलि सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ माँ भारती के चरणों में हम दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये त्रिवेणी यहाँ पर आयोजित हो रही है, जो अपने आप में अद्भुत है। महाराज जी, एक प्रश्न और आ रहा है कि सालासर की पवित्र धरा को आपने यहाँ पर क्यों चुना है? कि राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में और भी पवित्र जगह हैं, सालासर की धरा को आपने क्यों चुना है यहाँ पर? देखिए, राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ एक से एक वीरों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। चाहे हम महाराणा प्रताप की चर्चा करें, ये ना जाने कि भक्ति की धरा है। मीराबाई जैसे महान भक्त यहाँ हुए हैं। तो इस नाते राजस्थान की धरा और सालासर बालाजी के प्रति पूज्य गुरुदेव की श्रद्धा थी, इस नाते सालासर की धरा को चुना। और बालाजी की प्रेरणा से इतने बड़े कार्य की हम लोगों ने हिम्मत की और बालाजी की कृपा से यह निर्विघ्न रूप से पूर्ण होने जा रहा है। तो महाराज जी, आपने इतना बड़ा राष्ट्र प्रेम के लिए जो कार्यक्रम कर रहा है उसके लिए आप साधुवाद हैं और प्रशंसा के पात्र हैं। तो और कुछ संदेश विशेष तौर पर पूरे भारतवर्ष के लिए कोई ऐसा संदेश जो श्री राम प्रगाचार्य जी के द्वारा देना चाहते हैं आप? देखिए, गुरुदेव का संकल्प यही था, हनुमान जी के लिए लिए अनुष्ठान किया कि हनुमान जी जब राम जी की खोई हुई सीता जी को वापस ला सकते हैं लंका से, तो भारत के अभिन्न अंग पाक अधिकृत कश्मीर को भी वापस वो ला सकते हैं। तो इस नाते हनुमान जी की उपासना की और हनुमान जी सर्वविध जीव का कल्याण करने वाले हैं। इस नाते राम जी के प्रेम के साथ हनुमान जी के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, उनकी उपासना होनी चाहिए और राम प्रेम के साथ राष्ट्र प्रेम हम अपने जीवन में ले आएँ। यही मेरी प्रार्थना है सभी से। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पर धर्म के साथ साथ राष्ट्र प्रेम भी उभर कर आ रहा है। और महाराज जी जैसे बता रहे हैं कि किस प्रकार किस यज्ञ के माध्यम से वो सारे राष्ट्रों को एक करना चाहते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाएं और किस प्रकार वो महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर देश विदेश से लोग आए हैं। और जानते हैं यहाँ के श्रद्धालु और भी खड़े हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। जय श्री बालाजी की। आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगा कि ये जो भी यज्ञ हो रहा है ये व्यासपीठ की ओर से जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के द्वारा ये जो उद्योग आरंभ हुआ है, ये पिछले 5000 वर्षों में ही अपने आप में एक अद्वितीय कार्य हो रहा है। क्योंकि ये अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो यहाँ बालाजी महाराज के रूप में विराजमान है, उनको जागृत करने के लिए, भारतवर्ष की अखंडता के लिए, समृद्धि के लिए ये जो महायज्ञ हो रहा है, इसमें रोज़ लाखों भक्त प्रसादी पा रहे हैं। 1008 हनुमंत जो यज्ञ कुंड बने हुए हैं उनमें रोज़ आहुतियाँ पड़ रही है। तो इसके द्वारा समस्त सनातन धर्म का, जीव जगत का, संपूर्ण विश्व का रक्षण पोषण एवं मार्गदर्शन हो रहा है।
तो ये अपने आप में एक अमोघ विधा है। अभी एक श्रद्धालु हमारे बीच में है, उनसे भी जानते हैं कि यादव जी पुजारी हैं जो सालासर बालाजी के पुजारी हैं आप, तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर यज्ञ के किस निमित्त यज्ञ किया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु और भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ के यज्ञ को लेकर। नमस्कार जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज इस प्रकार के प्रोग्राम में आकर? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं मेरे जीवन में श्री राम भद्राचार्य जी द्वारा संचालित ये 1008 कुंडीय यज्ञ पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। लगभग यहाँ 8-9 दिन हो गए हैं इस यज्ञ को चलते हुए, और साथ में भागवत की कथा भी होती है और संत जी प्रवचन भी बहुत अच्छे करते हैं, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ की व्यवस्था में आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हिसार से आया हुआ हूँ जी। तो व्यवस्था में कोई ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको ऐसी? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की भी भंडारे भी खूब अच्छे चल रहे हैं, और साथ में जो लोग आए हुए हैं पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ बैठ के प्रवचन सुनते हैं मुनि जी के और बालाजी के दर्शन करते हैं। यहाँ यह जो अनुष्ठान चला रखा है ये देश सेवा के लिए और गौ सेवा के लिए विशेष महत्व दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे थे हरियाणा की गूंज, जहाँ पर आप श्रद्धालुओं से भी हमने बात की और महाराज जी से भी बात की कि उन्होंने बताया कि गौ सेवा के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए ये काम चल रहा है। आप देख रहे हैं हरियाणा की गूंज में मुकेश बंसल, फतेहाबाद। सर, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और सालासर की पावन धरा पर जो हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी हैं, उनसे जो भागवत गीता सुनने का जो अवसर हमें मिला है वो बहुत ही अच्छा है। इसमें हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको किस निमित्त ये यज्ञ चल रहा है? ये तो बालाजी की कृपा से ये चल रहा है, और सुनने में तो कुछ और ही आ रहा है सर जी। जैसे कोई पीओके के लिए बोल रहा है कि पीओके के लिए इस प्रकार का यज्ञ हो रहा है, जिससे जो हमारा एक कश्मीर का टुकड़ा है जो पाकिस्तान के अंदर चला गया था वो वापस आ जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना। राष्ट्र प्रेम को लेकर भी हाँ, यज्ञ चल रहा है, जिससे क्या है कि जो हमारे भारत है उसकी जो क्षेत्र सीमा है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। आपका परिचय? मैं महेंद्र शर्मा, सन ऑफ हरिप्रसाद जी शर्मा, गांव तिड़ो की छोटी। कहाँ से आप, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? सीकर डिस्ट्रिक्ट, सीकर सालासर से। सालासर से। और श्रद्धालु हमारे बीच में, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या इस बारे में कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री बालाजी। पीओबी बालाजी दिरावा भी कोई वो बड़ो हवन कुंड बनाए हुए है 1008, और बालाजी मोहनदास जी महाराज की कृपा है सबसे बड़ी बालाजी की। कितने दिनों से ये एक चल रहा है? ये कम से कम पंडाल का तो 3-4 महीना लग गया, और ये कार्यक्रम में 9 दिन हो गए। और कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? ये सभी गांवों से, विदेश से पधारे हैं लोग, और राजस्थान से खूब आ रहा है। सीकर, झुंझुनू, पिलानी, कोपर, हरियाणा, पंजाब सभी आता है। आज पंजाब का भंडारा था, 35,000 आदमी जिम्मे आज। और बालाजी की पुण्य की कृपा रहे हरियाणा पे भी, और कंजी दादी जी की भी स्वागत करता हूँ। आप पत्रकार को भी स्वागत करता हूँ। कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि श्री एक कुंडिया हनुमान महायज्ञ के प्रशांत शर्मा जी हैं जो पूरी तन मन से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार की सेवा यहाँ पर वो लगे हुए हैं। बताइए। नमस्कार जी, मैं हरिद्वार से प्रशांत शर्मा। 1008 कुंडी यज्ञ हमारे गुरुजी के द्वारा यहाँ पे हो रहा है। आज 8 दिन हो गए और आज 1.25 करोड़ आहुतियाँ पूर्ण हुई हैं। और हनुमान जी गुरुजी का जो यज्ञ कराने का उद्देश्य है कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद कराने का, और मैं प्रार्थना करता हूँ बालाजी महाराज से कि गुरुजी का उद्देश्य पूर्ण करें। कल पूर्णाहुति है, कल हवन पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद महाभोग का आयोजन है, और इसी के साथ 12 बजे से गुरुजी की कथा प्रारंभ है 3 बजे तक। और सभी श्रद्धालु यहाँ पे परिक्रमा करके और गुरुजी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बालाजी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, यज्ञशाला को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ एक कुंभ मेला, मैं तो कहूँगा दूसरा कुंभ मेला, एक तो हरिद्वार में हो चुका है और दूसरा कुंभ मेला यहाँ सालासर धाम में हमारे गुरुजी के द्वारा भरा गया है, और गुरुजी की कृपा है ये। जय जय गुरुदेव, जय जय बालाजी महाराज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु बता रहे हैं कि यहाँ पर एक कुंभ मेला जो हरिद्वार के बाद सालासर के अंदर कुंभ मेला लग रहा है। हरिद्वार से श्रद्धालु यहाँ पर कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर आए हैं, और आप देख रहे हैं रात के लगभग 9 बज चुके हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं और श्रद्धा के साथ यहाँ पर चरण वंदन कर रहे हैं।
और आप हमारे बीच में भंवरलाल जी पुजारी हैं, जिनके सानिध्य में सालासर धाम के अंदर 1008 महाकुंड यज्ञ चल रहा है। उनसे जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने आज यहाँ पर कर रखी है और क्या संदेश श्रद्धालुओं को वो देना चाहते हैं। नमस्कार पुजारी जी। सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी धाम में महात्मा मोहनदास जी की तपोभूमि पर जगतगुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में ये 1008 कुंड हनुमत महायज्ञ का आज 8वां दिन है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन इसमें भाग ले रहे हैं। राम कथा का भी श्री गुरु जी के श्रीमुख से यहाँ वाचन हो रहा है। एक भक्तिमय, एक राममय वातावरण इस हनुमान जी की धरा के ऊपर है। लोग इस यज्ञ स्थल पे परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं रात के इस समय भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने ये संकल्प के तौर पर इस देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्प के रूप में यहाँ पे ये यज्ञ का आयोजन किया गया और हम सबको सालासर धाम के लोगों को, आसपास के परिक्षेत्र के लोगों को सेवा करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ और बहुत ही एक उत्सव का सा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। कल इसका 9वां दिन है, समापन की ओर अग्रसित होगा। तो जितने भी श्रद्धालु इसमें आए हैं वो सब आनंदित हैं। श्री सालासर हनुमान जी महाराज से, बाबा मोहनदास जी से आप सब के लिए हम मंगल कामना करते हैं, सभी भक्तजनों के लिए कि सुख और समृद्धि दें, सब प्रगति की ओर बढ़ें और पूरा हिंदुस्तान मजबूती से आगे बढ़े और हिंदुस्तान विश्व गुरु घोषित हों। इसी भावना के साथ जय श्री बालाजी की। जैसे भंवरलाल जी पुजारी बता रहे हैं कि विश्व शक्ति के रूप में भारत को उभारना चाह रहे हैं और ये यज्ञ उसी के निमित्त किया जा रहा है। और हमारे बीच में और भी हमारे पूजनीय साथी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो उनका किस प्रकार का अनुभव आज रहा है। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। नमस्कार। किस प्रकार का अनुभव आपका आज रहा है? अद्भुत। मैंने मेरे 76 ईयर्स के अनुभव उम्र में आज तक ऐसा आयोजन नहीं देखा और जिस आयोजन का उद्देश्य जो है वो राष्ट्र हित है, कोई व्यक्ति विशेष का हित नहीं है। भारत की एकता और अखंडता और विकास के लिए प्रेम और सौहार्द बना रहे और भारत की संस्कृति जो है वह पुनः कायम हो। वेस्टर्न कल्चर जो हमारे युवाओं को बुरी तरह से घेर रखा है, उससे उनको मुक्ति दिलाने के लिए और भारत क्या था, हमारे पूर्वज क्या थे, वो ये संत लोग जो है, ये तपस्वी लोग देश में घूम घूम करके युवाओं को और नौजवानों को बता रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और सालासर में परम पूज्य रामभद्राचार्य जी का प्रोग्राम होना ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है सालासर के लोगों के लिए और इस क्षेत्र के लोगों के लिए। मैं पुजारी परिवार को इस बात का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये आयोजन करके और यहाँ के लोगों को, और यहाँ के लोगों ने बल्कि मैं कह रहा हूँ लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से हैं। कई लोग यज्ञ में बैठे हैं, मैंने सुना है कि विदेशों से भी आए हैं। उन लोगों को सालासर धाम के अंदर, बालाजी के सानिध्य के अंदर ये जो आनंद प्रदान करवाया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए पुजारी परिवार बहुत बहुत साधुवाद का और धन्यवाद का पात्र। थैंक यू। और जी आपका परिचय भी जानना। मेरा नाम राधेश्याम अग्रवाल है। मैं सुजानगढ़ का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और व्यापारी भी हूँ।
आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आज एक नया संयोग आपस में मिल रहा है कि धर्म के साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रीय एकता को लेकर ये महायज्ञ हो रहा है। अभी तक आपने सुना होगा कोई भी यज्ञ होता है वो धर्म को लेकर किया जाता है, परंतु आज का जो यज्ञ है विशेष तौर पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर किया जा रहा है। हमारे बीच में श्रद्धालु और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं आज के इस यज्ञ के बारे में। नमस्कार। जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी। आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले। मैं कोलासर से हूँ, गोपी चंद नाम है मेरा। बहुत ही बढ़िया, और बालाजी महाराज की, मोहनदास जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे यहाँ सालासर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, 1008 कुंडे, और स्वामी जी महाराज के सानिध्य में बहुत बड़ा आनंद आ रहा है सबके। देख रहे हैं कि सभी श्रद्धालु यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ और बड़े आनंदित होकर यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा की गूंज, मुकेश बंसल, फतेहाबाद।